हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। आज हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। तो रेशनल नंबर सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार शॉर्ट में जान जाते हैं कि रेशनल नंबर कहते किसे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है, और Q जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, यानी P को क्या कहते हैं? ये P जो होता है ऊपर, इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इसको ये जो Q हुआ, ये नीचे वाले क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। यानी P/Q के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो होते हैं। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए कोई भी नंबर, और Q जो है वो, यानी न्यूमरेटर जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के, तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। फॉर एग्जांपल में हम देख लेंगे कि जैसे 5/2, 10/3, 4/6, 4/1, 2। अगर 2 हम लिख दिए हैं तो 2 क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है। ओके, यानी डिनोमिनेटर क्या है इसका? 1 है। तो आप लोग समझ गए रेशनल नंबर। तो अब देखेंगे रेशनल नंबर कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 5/2। ओके, 5/2 ले लिए। तो 5/2 लेने का क्या मतलब हुआ कि हम 5/2 इक्वल टू क्या आएगा? 2 से हम अगर डिवाइड देते हैं, चलिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 से 5 को हम डिवाइड किए, 2 2 जा 4, माइनस किए तो 1 बचा नीचे, लेफ्ट रिमाइंडर क्या बच गया? 1। फिर हम रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर हमको जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देने का मतलब है कि यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में ले जाएंगे इसको तो जीरो आ जाएगा। तो 2 5 जा 10, तो यहाँ माइनस करने पे क्या आ गया? जीरो आ गया। ओके, जीरो आ गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं 10/3। तो 10/3 हम ले लेते हैं, तो 3 से हम डिवाइड देंगे 10 में। देखिए 3 से डिवाइड दिए, 3 3 जा 9, माइनस किए, रिमाइंडर बच गया 1। अब इसको यहाँ पे जीरो लाने के लिए हम फिर से यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट देंगे। पॉइंट देकर हम जीरो दिए यहाँ, तो 3 3 जा फिर से 9 आ गया, फिर माइनस किए, फिर 1 आ गया। फिर हम डिवाइड देंगे तो 3 3 जा, यहाँ जीरो दिए, 3 3 जा 9 आ गया, फिर माइनस किए, यहाँ फिर 1 आ गया। मतलब अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो रेशनल नंबर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? देखिए यहाँ, एक कहलाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे हम लोग कि ये क्या हुआ? टर्मिनेट कर गया, यानी एक जगह पे आके रिमाइंडर जीरो आ गया इसका, तो क्या हुआ? ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ? ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये रिपीट होगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो देंगे, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 9 बजेगा, 9 हो जाएगा, 3 3 9, फिर लेफ्ट रिमाइंडर लेफ्ट 1 बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमाइंडर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के इक्वल टू नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये क्या हो रहा है? बार बार सेम नंबर आ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है? बार बार क्या होगा? इसी तरह सेम नंबर आता जाएगा, यानी क्या हो रहा है? ये रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हमने क्या देखा? रेशनल नंबर 2 तरह से आते हैं। क्या कौन कौन से आते हैं रेशनल नंबर? 2 तरह के। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग कैसे होता है। टर्मिनेटिंग होता है जो आपको रिमाइंडर जीरो आ जाए, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। और जो आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आए, जीरो के इक्वल नहीं हो रिमाइंडर, जो बार बार रिपीट होता रहे वो नंबर, तो जो टर्मिनेट नहीं करे, जो खत्म नहीं हो, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा।
आप हमारा पिछला वीडियो देखने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो भी देख लेंगे, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगी। ओके।